नहीं वो हिजरानों का, नहीं तेरा में पत्ता, नहीं वो, नहीं वो हिजरानों का, नहीं तेरा में पत्ता, नहीं वो हिजरानों का, नहीं तेरा में पत्ता। कृपा से तू बंदे हो, कृपा से तू बंदे हो, तो प्रभु जी खूब मांगेंगे। कृपा से तू बंदे हो, पकड़े लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्यावल, नहीं है बुद्धि विद्यावल, नहीं है बुद्धि विद्यावल, माया में डूबी मति चंचल, नहीं है नहीं है बुद्धि विद्यावल, माया में डूबी मति चंचल, निहारे के मेरे अवगुण, निहारे के मेरे अवगुण, तो प्रभु जी डूब जाएंगे। निहारे के मेरे अवगुण, प्रभु जी डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ रघुराई, नहीं तो 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 डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो
लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, 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 नहीं तो डूब श्री सीताराम जी महाराज की जय। विधिवत आज श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है। आज विधिवत विवाह हुआ है। विवाह कहते किसे हैं? विवाह का मतलब है जब वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों करें वाह वाह, उसी का नाम है विवाह। तो आज इतना आनंद हुआ राजा जनक के यहाँ कि जनाती और बराती दोनों वाह वाह कर रहे हैं। हर जगह जय जयकार हो रही है। दशरथ जी रोज चलना चाहते हैं, लेकिन जनक जी के प्रेम के बस होकर के जा नहीं पा रहे हैं। एक दिन वही समय आ जाता है, विदाई का बड़ा करुण क्रंदन भरा हुआ समय है। मैया ने जानकी को बैठा लिया और समझा रही है, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति मुख लख आये सुमनुसर हो। विदा का समय आ गया है। जनक जी बार बार लेकर के जाते हैं, फिर आ जाते हैं। पहुंचावे फिर मिले बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीत न थोरी। आज पूरा निवास रो रहा है, पूरे जनकपुर वासी रो रहे हैं। यहाँ तक कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पठाए। तोता भी रो रहा है, वो मैना भी रो रही है। तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिन। जिन मैया जानकी के वियोग में पशु पक्षियों की हालत है, व्याकुल कहें कहाँ बेदी, सब रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं। वो स्वामी जी देखते हैं जब पशु पक्षियों की स्थिति है, भय विकल लगे भांति, मनोज दशा के जा कहा
के जो बैरागी कहे जाते हैं, आज उनका भी हृदय डोल गया है। बिटिया पत्थर को भी रुला देती है। आज जानकी को गोद में ले लिया, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं और राम के हाथ में सीता का हाथ दिया और कह रहे हैं, जनक जी ये भौन हमारी दियासी रही। मिथिला में बिटिया को भौन बोलते हैं। ये भौन हमारी दियासी रही, मतिया की अबोध खिजाई होना, ककड़ी हु गरे मेरी सियकें, तो पतियां लिख दीजो अनजान सिया पे रिसाई होना। आज नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। उस माता पिता से पूछो जिसने अपनी बिटिया का विवाह किया है, विदाई की है, क्या करुण क्रंदन होता है, क्या दृश्य होता है। आज जनक जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जनक जी को आज समझ में आ गया, राजा ने सोचा तब क्या है, करके बेटी दिखलाती है, माँ बाप जिसे देते हैं वह उसकी ही हो जाती है, माँ बाप जिसे उसकी ही हो जाती है। आज सब रो रहे हैं और कह रहे हैं, सोचा जो अब तक अपनी थी, अब वो हो रही पराई है। आज विदाई हुई है। आज मैया सीता को लेकर के पूरा जितने भी राजा हैं, महाराज दशरथ अपने बच्चों को लेकर के, बहुओं को लेकर के आज जनक जी से विदा लेकर के चले हैं अवध की ओर। सो मेरे गजानन कीन पयाना, गणेश का ध्यान किया है। अब यहाँ जनकपुरी में तो करुण क्रंदन है क्योंकि सीता जी चली गई है, और अवध में बड़ा आनंद है क्योंकि अवध में एक दो नहीं चार बहुएं आई हैं। तो इतना आनंद है, इतना आनंद है, दशरथ जी ने आज अपनी चारों बहुओं का हाथ मैया कौशल्या के हाथ में रख दिया और क्या कह रही है, बधूल रखनी पर घर आई, बधूल रखनी पर घर राख्यो नयन पलकती नाही, राख्यो नयन पलकती नाही, बधूल रखनी पर घर आई, बधूल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। आज चारों बहुओं का हाथ दे दिया है। अपनी बिटिया से तो कुछ कह सकते हो लेकिन पराई जाति से कभी कुछ कहना नहीं चाहिए। आज बड़ा आनंद हो रहा है। विश्वामित्र जी रोज जाने के लिए तैयार होते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई, लेकिन राम सुप्रेम बिने बस रही। रोज चलना
चाहते हैं, लेकिन राम जी के स्नेह के कारण रुके हुए हैं। लेकिन एक दिन विश्वामित्र जी ने विदा मांगी है। आज राजा ने अपने चारों लड़कियों, अपने चारों बहुओं को बुलाया और आप अपने चारों लड़कों यानी चारों बच्चों को बुलाया और बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं। आप लोग भी कोई संत विद्वान आए, महात्मा आए तो ये भाव कहा करो। चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि महाराज को प्रणाम करो। और दशरथ जी बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं। नाथे सकल संपदा तुम्हारी, नाथे सकल संपदा तुम्हारी, नाथे सकल संपदा तुम्हारी, नाथे सकल संपदा तुम्हारी। शंकर भगवान की। आज विश्वामित्र जी चले जाते हैं। यहीं पर रामायण का जो बाल कांड है वो विश्राम लेता है और अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। श्री सीताराम जी महाराज की। अवध में बड़ा आनंद है, बड़ा खुशियों के दिन चल रहे हैं। लेकिन ये याद रखना, कभी समय एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन एक दिन उस आनंद को ग्रहण लगने वाला है। एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे हुए। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। तो जब बैठे थे तो दशरथ जी ने क्या किया, शीशा देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीने। तो जब शीशा देखा तो क्या देखते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा। कानों के पास जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। और कानों के पास बाल सफेद होने का मतलब है कि नोटिस आ गया है, अब ये दुनिया के जंजाल छोड़ो, भगवान का भजन करो। लेकिन जब नोटिस आता है तो लोग नोटिस को भी निगलेक्ट कर देते हैं। यानी बाल अगर सफेद हो गए तो बालों को काला करा लेते हैं। लेकिन ये याद रखो, ऊपर कितनी भी आप कालिक लगा लो, कितने भी बाल काले कर लो, अगर वो सफेद हो गए हैं तो अंदर से तो सफेद ही निकलेंगे। दशरथ जी ने देखा, श्रवण समीप भये सित केसा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुँह देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए,
केवल एक बार शीशा देखा, दशरथ जी को वैराग्य हो गया। आजकल तो लोग दिन रात शीशा देखते हैं, पल पल पर सेल्फी लेते हैं, अब तो न जाने कहां कहां शीशा लगा हुआ है। दशरथ जी ने केवल एक बार शीशा देखा। ये शीशा क्या है? ये शीशा है स्वदर्शन, आत्मदर्शन। दशरथ जी ने जब शीशा देखा, मानो शीशा देख करके वो बाल कह रहे हो महाराज दशरथ थे, हे दशरथ जी महाराज, जब तुम बाल थे तब हम बाल थे, जब तुम बाल थे तब हम बाल थे, हम काले थे, आज तुम बाल से वृद्ध हो गए हो, हमने अपनी जीवन की कालिमा को त्याग दिया। महाराज दशरथ, तुम अपनी जीवन की कालिमा को नहीं त्याग पा रहे हो। मानो समझ गए हो महाराज दशरथ। नृप जो विराज राम कह देऊ, राम जी को राजा बनाओ, क्योंकि चौथा बना गया है। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, 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 हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। और हम दिन बीत रहे रहे जाते, और हम दिन बीत रहे। चांदनी आ गई अब कह रही मन साफ करो, चांदनी आ गई अब कह रही मन साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र कैसे जाते, वरना पड़ता है ग्रहण। हाय आसार बुढ़ापे हुए, आइए देख के भी ध्यान पर लोग काहे, आइए देख के भी ध्यान पर लोग काहे, नित बढ़ते हुए में जाते, नित बढ़ते हुए वर्षों में जाते, आय आसार बुढ़ापे हुए जाते। आज समझ में आ गया कि राम जी को राजा बनाओ, लेकिन राम जी राजा कैसे बने? क्योंकि आज का तो समय नहीं था, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुमत का समय है, और पहले का जो समय था वो सहमत का समय था। पहले के समय में पद मिलना बड़ा कठिन होता था, सहमति में 100% सहमति चाहिए होती थी, तब किसी पद को व्यक्ति पा सकता था। तो बहुमत में अगर 60% आपके पक्ष में है और 40 कहीं भी जाए, समझो सरकार आपकी बन गई। राम जी राजा बनने वाले थे, 98 वोट राम जी के पक्ष में थे, 98% लोग राम जी के पक्ष में थे, लेकिन 2 लोग नहीं थे, एक कैकेयी और दूसरी मंथरा। केवल इन दोनों की वजह से राम जी को वन वन में भटकना पड़ा, क्योंकि पहले का समय सहमति का था, और आज का समय, अगर उस समय बहुमत होता खूब तुम 50 लोग दूर हो जाओ, अगर 60% हमारे पक्ष में है, खूब 40% कहीं भी जाओ। तो पहले का समय जो था वो सहमति का था, आज का समय बहुमत का था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर तर्क करते हैं, कुछ पंथ के लोग क्या कहते हैं, बोले वशिष्ठ जी तो बड़े ज्ञानी थे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति तारे न करी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई शोधन नहीं किया वशिष्ठ देव जी ने। राजा दशरथ ने कहा क्या हम राम जी को राजा बना दें, तो गुरु वशिष्ठ ने कोई समय नहीं दिया। तारा है तो राम नयन का तारा है, तो दीवा दुलारा है, तो राम नयन का तारा है।
गोपिका भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। गोपिका भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा। गोपिका भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। राम मुझे राम बहुत प्यारा है। प्राण ते अधिक राम प्रिय होनी होती है प्रबल कर देती मति भंग सुनात होनी होती है प्रबल कर देती मति भंग सुना किसी ने। भरत को जेल खाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन महारानी आप हमारा भाव समझो। अभी हम पंडित जी के पास गए थे और पंडित जी ने कहा है कि भरत की जो बृहस्पति है यानी गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, और जिसका गुरु केंद्र में है वो राजा होता है। हम पंडित जी से पूछ के आए हैं, भरत जी भरत भुवाल हो है साची। कैकेयी ने भी कहा कि मंथरा मुझे लगता है तू ठीक कह रही है। दासी ने कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। कहा महारानी राम तिलक काल जो भयऊ तुम कहाँ विपत बीज बिज गयो। कैकेयी ने कहा मंथरा अब तो सब जगह ये जानकारी हो चुकी है, राम जी अभिषेक तक पर बैठने आज जैसे सुना लक्ष्मण की भावनाओं को देखा, कहा कि पिता मात सन आवहु माती। जाओ भैया सुमित्रा से विदा मांगाओ लक्ष्मण। आज लक्ष्मण जी विदा मांगने के लिए गए हैं। सुमित्रा ने देखा लक्ष्मण आए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भैया के साथ वन को जा रहा हूँ, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। सुमित्रा ने इतिहास बदल दिया। सुमित्रा ने कहा तुम हमारे पास विदा मांगने के लिए क्यों आए हो? तुम हमारी माता हो, तुम हमारी माँ हो, माँ से आज्ञा नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? सुमित्रा ने कहा हे लक्ष्मण मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो? सब कहते हैं तुम मेरी माँ है। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बोले फिर सब लोग क्यों कहते हैं कि तुम हमारी माँ हो, आप हमारी माँ हो? सुमित्रा ने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माता पिता तो सीता रानी है। तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब मातु सने। तुम्हारे माता पिता तो सीता रानी है। लक्ष्मण जी ने कहा फिर सब लोग आपको मेरी माता क्यों बताते हैं जब मेरे माता पिता सीता रानी है? सुमित्रा ने दृष्टांत दिया, कहा कि एक व्यक्ति है जिसके यहाँ दूध का व्यापार होता है, दूध सबको उसने बांट दिया है, जानवरों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तब तक क्या हुआ, एक ग्राहक जो दूध नहीं ले पाया था वो दूध लेने के लिए आया और वह व्यक्ति जानवरों की भोजन की व्यवस्था कर रहा था, उसका बेटा वही था। उसने बेटे से कहा कि बेटा ये भैया आए हैं, जाओ बेटा अंदर रसोई से इनको दूध ला करके दे दो। बेटा अंदर गया, लौट करके वापस आया और पिताजी से कहा कि पिताजी ये बताओ दूध किसका दे दे, लोटा का दे दे कि बाल्टी का दे दे कि भगोना का दे दे, बहुत सा दूध रखा है। मैया सुमित्रा कहती है बेटा अब तुम ये बताओ लक्ष्मण दूध बाल्टी का है कि लोटा का है कि भगोने का है? कहा कि लक्ष्मण अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए दूध ना लोटे का है, ना बाल्टी का है, ना भगोने का है,
दूध तो गाय का है, लेकिन उस बर्तन में रखने से उसका नाम जुड़ गया है। और लक्ष्मण ऐसे ही तू बेटा तो सीताराम जी का है, लेकिन मेरे इस उदर रूपी बर्तन में आने मात्र से मेरा नाम जुड़ गया है। तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और धन्य है वो माता पिता जिसके बेटा सीताराम जी को अपना माता पिता मानते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुवर भगत जासु सुत होई। और कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। और मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी केवल एक बात मान लेना लक्ष्मण, तुम सेवा के लिए जा रहे हो, और सेवा में कतई राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। इन सभी विकारों को दूर रखना, स्वप्न में भी ये विकार नहीं आने चाहिए सेवा में। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी सभी बातों को अक्षरशः पालन करूंगा, अक्षरशः उन पर ध्यान रखूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि स्वप्न में भी भूल नहीं होनी चाहिए। मैं जागने की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो स्वप्न की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सपने हो ही भिखारी नप, रंग नाथ पति होए, और जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जीव जो। कहा भैया मैं जागने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जागृत अवस्था में मेरे अंदर लोभ मद मोह ईर्ष्या कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्वप्न में गलती हो गई। सुमित्रा ने कहा कि मैंने कह दिया सो कह दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अगर आप कह रही हो स्वप्न में भी भूल नहीं होनी चाहिए, तो ये लक्ष्मण आज से सोना ही छोड़ देगा, आज से जागकर ही रात में भी भगवान का सेवक करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान का ध्यान करेगा। लक्ष्मण जी से जैसा त्याग कोई कर नहीं सकता, और लक्ष्मण से ज्यादा त्याग उर्मिला का है। लक्ष्मण जी ने सुमित्रा से विदा मांगी, उर्मिला के पास गए और कहा कि देवी क्या करोगी, साथ में चलोगी? उर्मिला ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिले उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने का। उर्मिला ने कहा नहीं स्वामी, यदि मुझे साथ ले जाओगे कर्तव्य में बाधा आएगी, हो गया जो मेरा मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी, इसलिए हमें साथ में लेकर के ना चलो। आज राम और लक्ष्मण जी मैया सीता के साथ मुनियों का वेश बना करके, तो राम तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी से नाई। आज चले हैं, जितने भी अवधवासी हैं सब रो रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। सुमंत्र से दशरथ ने कहा कि जाओ इन्हें केवल वन का भ्रमण करा लाओ और वापस ले आना। आज राम जी रथ में बैठे हैं, सारथी से कहा रथ चलाओ। खोज मार्गे रथी हाथ उठाता, खोज मार्गे सचिव सहित दो भाई, संग वीर गुरु
शिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। वहाँ निषाद राजगुह से मिलन हुआ है। शिशुपा वृक्ष है, वहाँ पर राम जी ने विश्राम किया है, कंदमूल फल खाए हैं। सुमंत जी से कहा कि अब आप वापस लौट जाओ। प्रातः काल हुआ है, प्रात हो तो बट क्षीर मगावा, बालों को बांधा है। सुमंत से कहा तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। आज सुमंत जी से कहा कि आप वापस लौट जाओ। आज भगवान आगे बढ़े हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरितीर आप तब आए। गंगा जी के किनारे आए और क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं मांगी नावना के बटिया, मांगी नावना के बटिया, कही तुम्हारा मनम में जाना, कही तुम्हारा मनम में जाना, मांगी नावना के बटिया, मांगी नावना के बटिया। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा। भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना, केवट आया नहीं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया हमें लगता है आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। राम ने कहा लक्ष्मण क्यों, क्या बात है? राम जी ने कहा कि देखो वो सुमंत जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया वो देखो सुमंत जी खड़े हैं, आप सुमंत जी से कह रहे हो कि वापस जाओ, और वो वापस नहीं जा रहे हैं। और ये सामने देखो केवट खड़ा हुआ है, आप केवट से कह रहे हो कि नाव लेकर के आओ, ये नाव लेकर के नहीं आ रहा है। कहा कि प्रभु हमें लगता है आपकी कोई सुनता नहीं है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बेकार की बातें न करो, हमने तुमको रोका कि हमारे साथ न चलो, हमने तुम्हारी भाभी को रोका हमारे साथ न चलो। जब तुम दोनों नहीं माने तो ये दोनों कैसे मान सकते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा अपने नित्य स्वरूप हमें कुछ नहीं कहना है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। ये कौन प्रभु हैं? ये वही तो हैं जो बाली के यहाँ बामन बन करके गए थे। और इन्हीं प्रभु ने तीन पैर में तीन लोग नाप लिए भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े, सोवे ही कृपा निधान। एक व्यक्ति ने कहा हमें लगता है प्रभु इसलिए पार नहीं जा पा रहे हैं जो तीनों पैर में तीनों लोगों को नाप सकते हैं, तीन पग में, भला वो गंगा जी क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं? एक संत ने कहा कि हमें लगता है इसका एक कारण है। उस समय मैया सीता साथ नहीं थी, उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे। तो उत्तर मिला जो तुम कहो संग मह नारी, तो अति कोमल मिथिलेश कुमारी, सिंह उठाए गोद ले लेते, इतने उठाए उते कर देते, कर गए लखन लगोते पारा, जाते उतर गंगवा पारा, क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना, क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना। मांगी नाव बिना केवट आना, मांगी नाव बिना। आगे लोग कहाँ जाएंगे? और प्रभु दूर क्यों जाते हो? आप अपने से ही देख लो, आप अपने से देख लो।
दशरथ तीन त्रिया नहीं लौटे, तो काहे को बन बन दुख पौते। यस यहुना रोगे लगे भगवान, यहुना रोगे लगे भगवान। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं सोई करूं। ये नदी किनारे वालों की भाषा, सोई करूं कहाँ को जात का खात, नदी किनारे वाले बोलते हैं और भगवान उसी भाषा में बोल रहे हैं सोई करूं। क्योंकि जहाँ की जो भाषा है अगर उस भाषा में बात की जाए तो समझ में आता है, और अगर भाषा में भेद हो गया तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एक बार यूपी के महात्मा, उनकी एक शिष्या राजस्थान में थी, तो महात्मा जी ने सोचा चलो उनसे मिला, तो शिष्या से मिलने के लिए गए। तो यूपी के महात्मा वो पहुंच गए राजस्थान में। लोगों ने उस शिष्या को बताया, बुढ़िया थी, कहा कि तुम्हारे गुरुजी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आज वो बड़ी प्रसन्न होकर के आई और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी थारे खुरचू, गुरुजी थारे खुरचू। हम महात्मा चक्कर में पड़ गए, खुर तो हमारे यहाँ जानवरों के बोले जाते हैं। ये बुढ़िया हमसे कह रही चरण कमलों को हमारे खुर बोल रही है। क्रोध में आकर के बाबा जी ने कहा, ए बुढ़िया तुम मेरे चरण कमलों को खुर बोल रही है, तेरे को नरक मिलेगा नरक। और राजस्थान की बुढ़िया वो ये जानती नहीं थी नरक क्या भला होती है, तो ये समझी नरक कोई बहुत अच्छी चीज होती है। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज नरक हमारे जैसों को कहाँ रखा, नरक तो आप जैसे महात्माओं को मिले। तो भाषा का भेद है, अगर भगवान कुछ और भाषा में बोलते तो शायद समझ में ना आता, भगवान उसी भाषा में बोलते हैं। सोई करु जहि तब नाम न जाई, बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारिय पारू। भगवान से केवट ने कहा अब ठीक है, अच्छा तो रघुराई अब आए ठीक राह पर, अच्छा तो रघुराई अब आए ठीक राह पर, पार उतराई का उपाय कुछ होने दो, जागने दो जानकीश पुण्य की अपार राशि, पातक पहाड़ रूप सिंधु मध्य खोने दो, बैठ जाओ वहां तीनों क्रमबद्ध वृक्ष नीचे, चंद्रमुख देख देख का पतन खोने दो, गंगा जल लाऊं अभी पात्र भी मगाऊं अभी, नयन जलधार से चरणारविंद धोने दो। आज धोने के लिए चला, नगर में पहुंच गया केवट, सबको बुला लाया कि राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। केवट राम जाय छुपा, कठौता लाया है, बड़ा समझदार है, क्योंकि अभी पांव तो धोए नहीं है, और जब स्पर्श होगा कठौता में तो ये लड़का बनेगा। और कहीं कठौतिया लाते और कहीं लड़की बन जाती कठौतिया, तो गड़बड़ता रख लो 20 लाख रुपए का विवाह करना। केवट ने सोचा कठौता लेकर के चलो, अगर पांव छू गया और ये लड़का बन गया तो लाभ हमें ही है। क्या जो कहूँ यह लड़का बन जाए तो असल में मोरे काम आए है,
केवट मन अस मंत दृढ़ावा, ऐसे पानी कठोता भर ले आवा। आज राम जी के पांव को धो रहा है। राम जी ने कहा कि जल्दी करो। केवट ने कहा कि प्रभु जल्दी क्यों? तो जल्दी करो, हमें जाना है। बोले कहाँ जाना है? कोई जगह निश्चित है? बोले जगह कोई निश्चित नहीं है। कहीं रहने का कोई स्थान पता है? बोले कोई स्थान नहीं पता है। केवट ने कहा कि प्रभु हम आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहे हैं, आप चाहे जंगल में रहे तो हम आपकी सेवा में रहे, बात तो बराबर ही है। तो सुन केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चित जानकी लखन तनु। आज केवट पांवों को धो रहा है और ऊपर से देवता देख रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विक्षुणः। इस केवट में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं तो भगवान के ये पांव धो रहा है। ऊपर से सूर्य देख रहे हैं, चंद्र देख रहे हैं, तो आपस में विरोध होने लगा। चंद्र कहते हैं पहले अधिकार हमारा है, श्री राम लला हम और वे दोनों एक रंग के हैं। सूर्य ने कहा कि नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। चंद्र से कहा हमारा अधिकार है। पहले अधिकार हमारा है, श्री राम लला मेरे वंश के हैं। दोनों में इतना टकराव हुआ, फिर हवा ने बीच बचाव किया, दोनों को दर्शन लाभ दिया। राम जी ने कहा कि पांव धुल गए हैं तो चलने दो। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, संपूर्ण धूल जब धोलूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तो स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पारे लगा दूंगा, तो स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पारे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित कयूले पार। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। मैया सीधा समझ गई, प्रिय ही कीसिय जानन हारी। पत्नी कौन? जो पति के मन के भाव को समझ जाए। आजकल तो बड़ी विडंबना है, अगर पति कह दे पानी तो पूछती है पानी किस में लाए, गिलास में लाए कि बोतल में लाए? कह दो गिलास में लाओ, फिर वो पूछेगी ठंडा लाए कि गर्म लाए? कह दो ठंडा लाओ, फिर वो कहेगी आरओ का लाए कि ये सादा ले आए? समझो पानी नहीं मिलना। काहे की पत्नी हो? एक सज्जन कहते हैं पंडित जी अब तो परिभाषा बदल गई, पत्नी वह जो पति पर तनी तनी रहे, उसको प्रेशर बना करके रखे, जितना उसके ऊपर प्रेशर रहेगा उतनी काम जल्दी होगा। लेकिन भैया सीता क्या है? पिया ही कीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहु तिरारी। इसीलिए कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत तुम भी अपने जेब में रखा करो। कहीं कहीं हमने देखा बस में बैठे हैं, कंडक्टर आ गया, कहा कि भैया टिकट लीजिए, पैसे दीजिए।
तो वो पीछे इशारा कर दे, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, क्योंकि बैंक तो वही है। और पीछे जाता है कंडक्टर तो बड़ा अच्छे से कहते, बोले हमारा तो कर दो, दुकान बोले उनका भी काट दो। भैया काहे ना कटाते हो, थोड़ा बहुत तो रख लिया करो। मैया सीता ने पिया ही की सिय जान निहारी, पत्नी वही जो पति की मन कोई बात को जान ले। मुद्रिका राम ने को दी है, लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु हमें आपकी उतराई नहीं चाहिए। नाथ आज मैं कहना पावा, मिटे दोष दुखदार न दावा। और बड़ा सुंदर भाव कह रहा है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल ग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बड़ा सुंदर भक्त है, अभी तो भगवान का दर्शन कर रहा है और आगे की भी व्यवस्था बना दी। और कह रहा है, फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बड़ा सुंदर आज स्वरूप है। मानो इस भाव से केवट कह रहा हो प्रभु से, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ में ले लूंगा, उस समय नाथ में ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाए। उस समय नाथ में ले लूंगा, जो मुझे नाथ दे जाएंगे। जब 14 वर्ष पूरे होंगे, जब 14 प्रभु लौट कुशल से आएंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ में ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाए। कहा है कि प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हो, मन में एक ही भाव है कि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। हे राघव जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कल ही इस कथा का पूर्ण विराम है, कल ही राज्याभिषेक है, कल ही भागवत का भी विराम है। जिसने आज तक कथा ना सुनी हो वो अगर कल की कथा श्रवण करता है उसको पूर्ण कथा का लाभ होता है। और हमारी घड़ी भी समय की ओर संकेत कर रही है, यहीं पर विराम करेंगे और कल राज्याभिषेक में सभी लोग सम्मिलित होंगे। बड़े प्रेम से भगवान के नाम को गाएंगे, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। छोड़ा नहीं, अभी भजन हुआ था। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे रहो। मेरी मैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे रहो। मेरी मैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे
हनुमंत लाल की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सूर्य भगवान की।
पूछा कि आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद,
जहाँ मेरे भक्त हमारे गीत गाते हैं वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ। और गाने में भी एक भाव बना, थोड़ी देर के लिए जब ठाकुर जी की पूजा किया करो, 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल मस्त होकर के कोई न कोई भजन सुना। भजन और भोजन इन दोनों की जरूरत है। तन की खुराक है भोजन और मन की खुराक है भजन। आज तन तो आदमी बहुत अच्छा किए, बहुत बढ़िया व्यवस्था बना है, बादाम का हलवा खाता, यहाँ भी 7 दिन से माल चल रहा है, लेकिन मन का कोई इंतजाम नहीं। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। मामा कंस का उद्धार किया। मातरम पितरम चैव मोचयित्वात् बंधनात्। वसुदेव देवकी को बंधन से निवृत्त किया। देवकी बहुत रोई है कृष्ण को देख के। भगवान ने कहा माँ दुखी ना हो, ये सब प्रारब्ध है, भोगना होगा। आज माता पिता को बंधन से निवृत्त किया कृष्ण। चाहते तो गद्दी पर खुद ही बैठ जाते, नाना उग्रसेन को गद्दी दी। किसी की गोद मिले, किसी की गद्दी मिले, ऐसे न ले लेना। ये देखो उसका कोई अधिकारी तो नहीं है। आज जिन्हें मिलत है वे बहुत सतर्क रहे। जब मिले तो कुछ ना कुछ 10% दान करना, पंडित जी काम हो, क्योंकि हमों को मिली है, हमसे पूछो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जिन्हें मिली हुए वे सहूर से करें, क्योंकि संपत्ति का मिलना भी बड़ा अच्छा। दौलत जिसकी बदौलत मिली है उसे कभी मत भुला देना, क्योंकि लक्ष्मी कभी एक जगह रुकी नहीं है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित मंदरे, चला चलो ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला। एक धर्म ही निश्चल है, लक्ष्मी भी तो चला है, चंचला है, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है उसकी जरूरत है, लेकिन ये कहो कि उसके बिना नहीं दिया, नहीं चैन, रात नहीं दिया, नहीं चैन, रात नहीं दिया, नहीं चैन, रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, नहीं चैन, रात नहीं दिया, नहीं चैन, रात नहीं दिया, नहीं प्रीत के मोह से जाना, नहीं प्रीत के मोह से जाना,
सर पे है पगड़ी नथन पे है नामा लगा दो कन्हैया को मैं सुनामा सर पे है पगड़ी नथन पे है नामा लगा दो कन्हैया को नाम है सुदामा से जाकर के कह दो तुम की बार मोहन से जाकर के कह दो सखा नसीबा गया नसीबा गया मेरा आशीर्वाद हमारे परीक्षित जी को परीक्षित के द्वारा व्यास पूजन सभी परीक्षित जी के परिवार के उनके भाई सब लोग जितने लोग कथा पाठशाला में भक्त है जितना जो श्रद्धा में व्यास पूजन करेंगे तब आपकी प्रसाद होगा। कल भंडारा में सभी आवाहित हैं। जब तुम्हारे तुम्हें को चिढ़ाने लगे जब तुम्हारे तुम्हें को चिढ़ाने लगे उनकी संभल सघन कहो इनकी शरण भाग्यवत की कथा भाग्यवत की कथा मन की पावन कदर सोचे दुख में हर भागवत की कथा भागवत की कथा मन की पावन कदर सोचे दुख में हर भागवत की कथा भागवत की कथा जिन माता मीठी मीठी मेरे सांवरे की मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे मीठी मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा
बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। जिस तरह से यहाँ पे कथा का श्रवण किया, इस वजह से इस कथा में जो रस गिरा है, तो आप सब क्या पूरा प्रांगण, पूरा ओडिया के अंदर जिस तरह से सब लोग वृंदावन में हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ। इसी क्रम में मैं आज महाराज जी के विदाई पर आप सबकी ओर से दो लाइनें लिखी, तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय में आपकी आज विदाई, अदर नहीं खुल रहे मौन है, आँख भी है भर आई। किस आशा से करूं श्रीमन आपकी आज विदाई, अदर नहीं खुल रहे मौन है, आँख भी है भर आई। शब्द मंद पड़ जाते हैं, रुक जाती है स्वरधारा, आज विदाई से दुखी है जन समाप की आज विदाई। इस आशा से करूं श्रीमन आपकी आज विदाई। बोलो शंकर भगवान की। ये आत्मा का उद्धार था। सभी हम लोग भंडारा में भी शामिल है। अब पूजन भी चलेगा, आरती भी साथ चलेगी, राम कथा रात में ही विराम होगी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा में शीश झुका, गिरधारी तोरी आरती गाओ, गिरधारी तोरी आरती गाओ। अनाथ के नाते आप हो, दासी अनाथ के नाते आप हो, सुख दुख की चरणों में शीश झुकाओ, हर चरणों में शीश झुकाओ। बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन भर हो। बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ।
विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। सब माताएं बहनें भैया लोग आरती प्रसाद लेके जाएं। 2 बच्चे आरती लेने, 2 प्रसाद लेने, सब तक आरती प्रसाद भेजें। और कल हवन भंडारा का कार्यक्रम रह गया, बाकी सब तक आरती प्रसाद भेजिए। झलकत हमरी गगरिया कान्हा, झलकत हमरी गगरिया कान्हा, छीना मोरी चुनरिया
जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सखी कि दिल ले राम के बिना भैया, राम के बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना मेरी बिजली को बनाए, राम के बिना मोरा बिना, राम के बिना। प्रातः काल भैया राम के पास चलेंगे, हमारी बस यही इच्छा है। आज जैसे ही सूचना अवधवासियों को मिली, सभी ने स्वीकार किया कि भरत जी सही कह रहे हैं, हम भी भरत जी के साथ चलना चाहते हैं। आज पूरा समाज भरत के साथ हो गया है, आज भरत चलने के लिए तैयार हुए हैं। आज अवध में कोई रुकना नहीं चाह रहा है। इस अवध में आनंद होता था, आज अवध किसी के लायक नहीं है, कोई रुकना नहीं चाहता है। आज सब भरत जी के साथ आ रहे हैं। आज हम चार सेवकों को ऐसे भरत जी जा रहे हैं, और जब व्यक्ति प्रभु के लिए चारों भैया चारों भैया बड़ा आनंद आया इन सात दिनों में।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, 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 राधे श्याम। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, हम राम के सहारे आराम कर रहे, हम राम के सहारे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, हम राम के सहारे सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे, हम राम के सहारे आराम कर रहे। राघवेंद्र सरकार की आरती, श्री राम जी की
तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत मंगला काली मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, आदि आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती के साथ करके जो भी व्यास भोजन करना चाहे वो मंच पे आकर के कर सकते हैं। सम्मिलित होकर के हमारा मनोबल बढ़ाया, इन बच्चों के कार्यक्रम में सहयोग दिया। हम सब आप सबके बहुत आभारी हैं और हम आपको ये प्रार्थना भी कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो भंडारा का आयोजन है उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसे सूचना नहीं भी है, अगर कार्य किसी कारण से नहीं भी है तो भी यहाँ मंच से आज सबको आमंत्रित किया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।